हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग आए हैं 1 से 7 जून के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के पार्ट 2 में। और इसी के साथ ये दूसरा पार्ट हम लेकर आए हैं और इस पार्ट में हम 1 से लेकर 7 जून तक के सभी करंट अफेयर्स कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद आपको 1 से 7 जून तक के सारे MCQs याद हो जाएंगे, जिसके बाद आपको अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के यहाँ पे हम लोग हमारा करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 का। दोस्तों इसकी जो PDF है आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसकी PDF ले सकते हैं वहाँ से। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पार्ट 2, और इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाल ही में बॉबी जो मोरो का निधन हो गया। आपको ये बताना था कि ये क्या थे, एक रनर। बॉबी जो दो की बात की जाए, ध्यान रखना, बॉबी जो मोरो की बात की जाए तो ये एक रनर थे, एक धावक थे जो कि 3 बार, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ये US के खिलाड़ी हैं। 1956 में, 1956 में 3 बार ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। और 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में ये गोल्ड मेडल जीतने वाले उस टाइम के सबसे पहले खिलाड़ी थे। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसी के साथ अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब के सामने है 29। हाल ही में निसर्ग इज़ अ टाइप ऑफ, आपको ये बताना है निसर्ग जो है वो क्या था। तो ये तो अब सबको पता चल चुका होगा। निसर्ग एक प्रकार का क्या था, साइक्लोन चक्रवात, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के मुंबई में इसके आशंका थी कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाएगा, जिसके अकॉर्डिंग इसने तबाही नहीं मचाई। या अम्फान के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा खतरनाक साबित नहीं हुआ। इसके पीछे कारण ये है कि लोगों को पहले से जो यहाँ पे साइंटिस्ट ने चेतावनी दी थी, जिसके तहत उस जगह को, उस स्पेस को खाली करा दिया गया, जिससे जान मान की कम से कम नुकसान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में SBI के नए MD के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। SBI के नए MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो है अश्वनी भाटिया। अश्वनी भाटिया को नियुक्त किया गया है। और अगर हम लोग चेयरमैन की बात करें तो वो कौन है, रजनीश कुमार। वहाँ के हेड कौन है, रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक बिहाइंड द मास COVID-19 हैज़ बीन रिटन बाय हुम। ये बुक किसने लिखी है, बिहाइंड द मास COVID-19। इसके राइटर कौन है, मोहम्मद अब्दुल मनान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस दिन विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है, तो 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसके पीछे क्या है, तो ये विश्व साइकिल दिवस, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था और पहली बार ये 2018 में सेलिब्रेट किया गया था 3 जून को। इसमें ये जागरूक किया जाता है कि इससे साइकिलिंग करने से हमारे देश में जो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होती है। हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से प्रॉपर वे में काम करता है। बट अगर हम लोग बात करें, इससे हमारे ईंधन की भी बचत होती है, हम लोग इसके ऊपर इसीलिए रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में CTAP पहल की शुरुआत किसने की है। CTAP पहल की शुरुआत करने वाले व्यक्ति कौन, किसके द्वारा की गई है, तो WHO के द्वारा CTAP की शुरुआत की गई है। बट आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कोस्टा रिका के राष्ट्रपति, जिनका नाम था कार्लोस अल्वाडो, द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। और जिसके तहत ये एक प्रकार की ऐसे पहल है जिसका उद्देश्य है टीका परीक्षण, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और उपचारों को बनाना, जिसमें कि ये सभी देशों से मिलकर एक प्रकार से वो मिल बांट कर किसी भी नतीजे तक पहुंचेंगे। जो ये आपने देखा, कोरोना महामारी ऐसी आई है जिसके इलाज की बात की जाए, जिसके टीके की बात की जाए, सभी देश इस टीके को खोज रही है। और WHO ने ये यहाँ पे एक प्रकार का CTAP बनाया, जिसके तहत अगर किसी को किसी प्रकार का कोई निर्णय मिलता है तो उसे वो आगे बढ़ाए। हाल ही में हॉकी इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रानी रामपाल का नाम नॉमिनेट किया है। तो ये ध्यान रखिएगा, रानी रामपाल कौन है, तो ये हॉकी की क्रिकेट है। रानी रामपाल पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी हैं और अब इन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिए जाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विशेष आजीविका हस्तक्षेप योजना की शुरुआत की, तो दोस्तों वो राज्य है उड़ीसा। और उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा राज्य ने 17,000
करोड़ रुपए 2020 से लेके जून 2020 से लेके मार्च 2021 तक के लिए यहाँ पे एक प्रकार का बजट बनाया है, जिसके तहत ये पैसा किसानों की मदद के ऊपर खर्च किया जाएगा। और यहाँ पे उड़ीसा के लिए अगर हम कुछ पॉइंट्स जाने तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है, भुवनेश्वर। उड़ीसा के जो अभी मौजूदा गवर्नर हैं वो गवर्नर कौन है, तो मौजूदा गवर्नर उड़ीसा के गणेश लाल जी। और सीएम की बात की जाए तो नवनीत पथिक इसके सीएम हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है कि हाल ही में कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो कुवैत की बात की जाए तो ध्यान रखना, कुवैत में जो भारत के तरफ से जो राजदूत नियुक्त किया गया है वो कौन है, तो वो उनका नाम है सीबी जॉर्ज। सीबी जॉर्ज की बात की जाए तो ये ध्यान रखिएगा 1993 के आईएएस बैच से हैं और ये इससे पहले स्विट्जरलैंड में एज ए एम्बेसडर वर्क कर रहे थे, बट अब इन्हें कुवैत में भेजा जाएगा। कुवैत की बात की जाए तो कुवैत की कैपिटल क्या है दोस्तों, कुवैत की कैपिटल है कुवैत सिटी। वहाँ के पीएम कौन है, तो सबा खलील अल सबा। और करेंसी वहाँ पे क्या चलती है, तो कुवैती दिनार वहाँ पे की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किस ने एमएसएमई के को सशक्त बनाने के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, तो वो है नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एमएसएमई यानी कि जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उन उद्योगों के लिए चैंपियन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। और इस प्लेटफॉर्म की मदद से इन सभी उद्योगों को लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाएगी। जिस प्रकार की वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा दूर करने की कोशिश की जाएगी। अगर हम लोग बात करें चैंपियन की तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे चैंपियन का नाम क्या दिया गया है, क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। ये बताया गया है चैंपियन के प्लेटफॉर्म का पूरा नाम, इसकी फुल फॉर्म। दोस्तों इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसे फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो ये है रवीश कुमार, जिसे भारत के तरफ से फिनलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड की, तो यहाँ पे फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेलसिंकी। और प्रेसिडेंट कौन है, सौली। और यहाँ के पीएम कौन है, तो ध्यान रखिएगा सना मारिया। यूरो करेंसी यहाँ पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये जो जयंती लाल नोनम जो है जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई, आपको ये बताना है ये कौन से स्पोर्ट के कोच थे, तो ये एक आर्चरी कोच थे। आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के कोच थे। ये 3 बार इंडिया की तरफ से ये नेशनल लेवल पे कोच रह चुके हैं। ध्यान रखिएगा 3 बार, यानी कि 2013, 2015 और 2018 में ये कोच रह चुके हैं। दोस्तों इन्हें 2019 के लिए भी कोच नॉमिनेट किया गया था, बट यहाँ पे इनकी डेथ की वजह से, या अगर हम लोग बात करें अभी जो हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण ये जो बीमारी है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण से ये जो स्पोर्ट्स है इसको क्या कर दिया, रद्द कर दिया इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 40 क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 1407 करोड़ रुपए आवंटन किए, तो असम राज्य की बात की जाए, असम राज्य ने 13 लाख परिवारों तक ये नल कनेक्शन पहुंचाने की बात रखी है। और जिसके तहत यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 2024 तक इन्होंने ये भी बोला है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में जल की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कि छत्तीसगढ़ में 445 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था जल जीवन योजना के लिए। हाल ही में किसे ब्रिटेन में भारत का अगला नेक्स्ट हाई कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया है, तो वो है गायत्री कुमार। तो गायत्री कुमार जिसे यहाँ पे नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पपुआ न्यू गिनी में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो सुशील कुमार सिंघल को नेक्स्ट उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो आप ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में इस्पात मंत्रालय में किसको सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, वो कौन है जिसे सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है प्रदीप कुमार त्रिपाठी जी को यहाँ पे नियुक्त किया गया है एज ए सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में
हाल ही में जागरूकता अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो जागरूकता अभियान की शुरुआत पंजाब से की गई है और पंजाब में यहाँ पे एक मिशन चलाया गया जिसके तहत यहाँ पे इसे मिशन फतेह के नाम से बोला गया। ध्यान रखिएगा, मिशन फतेह। एक सॉन्ग बनाया इन्होंने मिशन, जिसके तहत जितने भी मिशन फतेह जो पुलिसकर्मी हैं वो जगह जगह जाके 1 महीने तक लोगों को जागरूक करेंगे कोरोना महामारी के कारण। छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी, चंडीगढ़ सॉरी, पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। इसके जो सीएम है वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह और जो इसके गवर्नर है वीपी सिंह भदौरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि हाल ही में ये जो एक ऐप लॉन्च किया है सोदार, ये सोदार जो ऐप लॉन्च किया है आपको ये बताना है इसका काम क्या है। ध्यान रखना है ये किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो गूगल के द्वारा। और इसकी जो खासियत है दोस्तों, ये जो सोदार ऐप है 2 मीटर तक आपके आसपास एक वर्चुअल रिंग बना देता है, जिसकी वजह से कोई भी इस एरिया में आएगा तो ये आपको अलर्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया है? तो राजस्थान ने हर गांव में, ध्यान रखना, 2 स्वास्थ्य मित्र नियुक्त करने की बात करिए, एक मेल और दूसरा फीमेल, जो लोगों की मदद करेंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्रा। सीएम कौन है? अशोक गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में अंडमान निकोबार का कमान जो है वो किस नए कमांडर चीफ को नियुक्त किया गया है? तो वो है मनोज पांडे। मनोज पांडे जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। एंड अगर हम लोग बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें इसकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। इसके गवर्नर कौन है? तो देवेंद्र कुमार जोशी। सीएम कौन है? चेतन भूषण। तो चेतन भूषण की बात की जाए तो ध्यान रखना ये वहाँ पे क्या है? उसके सीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 49, जिसमें पूछा गया हाल ही में वेस उनेश का निधन हो गया, अनसेल्ड का निधन हो गया, वो किस खेल से रिलेटेड है? बास्केटबॉल। ध्यान रखना वेस अनसेल्ड की जो डेथ हुई है वो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं और इनकी बात की जाए तो इन्हें मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है उदय कोटक। उदय कोटक को भारतीय परिसंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। और अगर हम लोग बात करें, ये जो उदय कोटक है ये कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 51 क्वेश्चन, जिसमें ये पूछा गया हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये जो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, तो पर्यावरण का संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करना। 2020 की बात की जाए तो इसकी मेज़बानी कोलंबिया ने की। और 2019 की बात की जाए तो दोस्तों 2019 में इसकी मेज़बानी चाइना के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारत का वो पहला राज्य जिसने इंटरनेट को मौलिक अधिकार का रूप दे दिया है, आपको ये बताना है। तो वो राज्य कौन सा है? केरल। केरल वो राज्य है जिसने यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें, इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में चुना है। केरल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। और इसके सीएम कौन है? तो पिनायरी विजयन जो है यहाँ के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में विजेंद्र नवनीत को किस संगठन के राजदूत और भारतीय का स्थायी प्रतिनिधित्व चुना गया? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, WTO की बात की जाए तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ध्यान रखना है इसके इस्टेब्लिशमेंट की। तो यहाँ पे ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम क्या होता है? ट्रेड और उद्योग से रिलेटेड इनकी बात करना। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1995 में किया गया, 1995 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसके हेडक्वार्टर का है तो जिनेवा में, ये नए ध्यान रखिएगा। और जो ये विजेंद्र नवनीत है ये 1999 के बैच से हैं। और ये कहाँ के बैच से? तो IAS बने थे तमिलनाडु के क्रेडिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में ट्विटर का नया अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया? तो पैट्रिक पिचेटा को यहाँ पे नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये 2008 ये जो पिचेटे हैं ये 2008 से 2015 तक गूगल में
जॉब करते थे एज ए CFO, और अब इन्हें यहाँ पे एक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 55, जिसमें ये पूछा गया है हाल ही में अनवर सागर का निधन हो गया। आपको ये बताना है वे एक प्रसिद्ध क्या थे, सिंगर, और इनके द्वारा जो गाना गाया गया था आप सभी की ज़बान पे होगा, वादा रहा सनम, विजयपथ और याराना जैसे मूवी से इनको एक नई पहचान मिली, एक अलग पहचान मिली। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, हाल ही में वो कौन सा बैंक है जिसने मोबाइल के द्वारा चालू खाता ओपन करने की सुविधा ओपन की है। तो इंडसलैंड बैंक की बात करें, इंडसलैंड बैंक ने हाल ही में यहाँ पे जितने भी उद्योगपति हैं उन सभी के लिए ये स्कीम जारी की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया हाल ही में किस देश ने वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी की है। तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया हाल ही में इस साल इन्फोसिस कंपनी के कितने अधिकारी करोड़पति की लिस्ट में शामिल हुए, 74। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है हाल ही में किसे एशिया की रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ का खिताब दिया गया है, कृति पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया, 6 जून को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में किससे विकास और शांति के लिए अभी हाल ही में सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, नेत्रा की बात करें तो ये एक सेलून मास्टर की बेटी हैं जिन्हें हाल ही में इन्होंने अपने जो 5 लाख रुपए एजुकेशन के लिए जमा कर रखे थे उसको गरीबों की मदद के लिए लगाए थे, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, ये पूछा गया कि इस विद्यालय को हाल ही में जारी एशिया विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है। तो चाइना का वो विश्वविद्यालय तसिंगुना यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये पूछा गया है कि हाल ही में किसे एडिडास भारतीय शाखा का नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। तो वो है मानुषी चिल्लर। मानुषी चिल्लर 2007 से मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं और 2017 में मिस वर्ल्ड और 2017 में मिस इंडिया भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों है हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर में मेरा वेतन ऐप लॉन्च किया गया है, ये इसलिए ताकि लोगों को सैलरी ट्रैक करने में कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज़ का आज का 65वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाएं कब तक रद्द कर दी है दोस्तों। तो वो मार्च 21 तक ये योजनाएं रद्द कर दी है दोस्तों। आपने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों इसे फॉलो करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई भारत को 2022 में होने वाले किस महिला एशिया कप की मेजबानी मिली है, फुटबॉल कप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने हाल ही में वो कौन है जो टॉप 100 सेलिब्रिटीज़ में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स बने हैं। तो वो ध्यान रखने का वर्ल्ड की बात हो रही है, फोर्ब्स वर्ल्ड हाई के द्वारा अक्षय कुमार। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है आज का, राहुल श्रीवास्तव रोमानिया के अगले राजदूत बन गए हैं दोस्तों। ये थे आपके आज तक के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीक की हम लोग वीडियो लेके बहुत जल्द हाजिर होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।